नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर ये बोलते हैं एनपीएस, पीपीएफ, डीएसओपी ये सब कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना या आरडी है, एफडी है। आपका वीडियो देख के ना आग सा लग गया है, तो क्या इसमें कंटिन्यू करें? ये जो भी हम सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करें, बंद करें, लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आज इस वीडियो में यही देखेंगे, ये सारे सेफर वर्सेस म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए और क्या होता अगर म्यूचुअल फंड में करते। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि दो तरह की मुर्गी है। एक मुर्गी ना एकदम वाइट है और एक दूसरी तरफ एक ही मुर्गी है वो जो गोल्डन कलर की है। तो सब मिल के इस पे हंसते हैं कि यू आर डिफरेंट, मतलब तुम अलग क्यों दिख रहे हो। और ये कहते हैं, गोल्डन मुर्गी कहते हैं दे ऑल आर सेम, मतलब तुम सब एक जैसे हो और हम एक डिफरेंट हैं। यही म्यूचुअल फंड में है और बाकी अदर प्रोडक्ट में है। म्यूचुअल फंड डिफरेंट है, बाकी जितना चीज़ आप जानते हैं धरती पे सब एक जैसा है। तो यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं कि कहते हैं कि जो भी मिलियनर है ना, मिलियनर जो हैं 6% ही धरती पे है। और उन सब मिलियनर्स को आप पता करेंगे ना तो एक चीज़ कॉमन होगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो पैसा जरूर इन्वेस्ट किए होंगे। और जो 94% बच गए ना वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कैटेगरी ऊपर लिखा था उसमें इन्वेस्टेड होंगे। तो एक उदाहरण लेता हूँ यहाँ पे कि 2 लाख सालाना मान लीजिए खर्च करने के बाद आप सालाना पैकेज में से 2 लाख रुपये सालाना ऐसा पैसा होता है जो बचा के इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, प्लॉट में, फ्लैट में, वो सेफर इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2 लाख सालाना करते हैं, 2 लाख को 12 से भाग देंगे तो 16,666 रुपया मंथली आप एवरेज के रूप में बचाते हैं। और ऐसा 15 साल तक एक साधारण आदमी करे और 7% का रिटर्न कैलकुलेट करूं, जितना भी तरह का कैटेगरी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं सेफ वाले में, तो पैसा 29 लाख रुपया तो जमा करते हैं 15 साल में और पैसा बनता है 53,13,000 रुपया। जो सारे 94% लोग यूज करते हैं उनके पास 53-54 लाख रुपया 15 साल में बन जाता है। अब एक क्वेश्चन मन में सोचना है, ये एनपीएस, पीएफ, ईपीएफ, आरडी, एफडी जितना भी तरह का चीज़ है वो 7-8% रिटर्न अगर आपको मिलता है तो वो 7-8% पैसा जो मिलता है वो मिलता कहाँ से लाते हैं? वो क्या आपका सारा पैसा लेके कहीं रख दिया वहाँ से आते हैं? कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करते हैं ना। तो आप कहेंगे हाँ वो कहीं ना कहीं का नाम तो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है। इतना पता है कि वो सारे संस्था मिला के अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं और मार्केट से 15-16% रिटर्न वो जनरेट करते हैं। पिछले 43 साल का यही रिकॉर्ड है कि 100 से आज 56,000 57,000 सेंसेक्स का जर्नी है, तो 15-16% का रिटर्न यहाँ जनरेट करके मिला है। जबकि डिविडेंड जो मिलता है उसको आप छोड़ दीजिए तो भी 15-16% का रिटर्न मिला है। लेकिन वही पैसा जो 16,666 रुपया अगर हम वहाँ ना इन्वेस्ट करके, आपको पता ही है कि वो सारे लोग कहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे? मार्केट में। तो चलो शुरू से मैं ही लगा देता हूँ। जैसे मैं 14-15 साल पहले से सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, कहीं और नहीं लगाया। सोना, चांदी, प्लॉट, फ्लैट, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, ये वो, एफडी, आरडी, कहीं कुछ नहीं लगाया, यहाँ लगाया। अगर सब लोग ऐसे ही करें, 16,666 रुपया एक साधारण आदमी 15 साल के लिए पैसा लगाए तो 12% के रेट से 84 लाख रुपये बनता है और 14% के रेट से 1,02,00,000 रुपये बनता है। जबकि 15% अगर गलती से मिले, जो कि मिला है पिछले 40 साल में, तो पैसा बनता है 1,12,00,000 रुपया। जबकि सेफर किए, बाकी जगह किए तो कितना पैसा मिला? 53 लाख रुपया। तो यही वो स्थिति है कि 53 लाख रुपया बनने के बाद 94% लोग में आते हैं और यहाँ इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो 6% लोग में आते हैं। मतलब जो इस धरती पर मिलियनर हैं, करोड़पति हैं, वो 6% ही हैं, बाकी 94% जो भी हैं वो है ही। एक उदाहरण लेते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का लाइव उदाहरण लेते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में किसी ने 2005 में, फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 2005 में, एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। कोई प्लॉट, फ्लैट, झंझट ये सब कुछ नहीं किया। हो सकता है प्लॉट बेचा होगा, फ्लैट बेचा होगा और वहां से पैसा निकाल के यहाँ झोंक दिया 2022 तक। तो आप टाइम देखेंगे 17 साल में इस फंड ने बनाया है, यहाँ वैल्यू देखते हैं, 10 लाख का वैल्यू है, 1,29,75,000 रुपया। ऐसा 10 लाख का वैल्यू 17 साल में बनाया है। ये 10 लाख इन्वेस्टेड हुआ वन टाइम और वैल्यू है 1,29,75,000। परसेंटेज रिटर्न यदि आप यहाँ पे चेक करते हैं, परसेंटेज रिटर्न के रूप में आता है 15.87। पिछले 17 साल में 15 करके एवरेज आया। कभी माइनस आया, कभी प्लस आया। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं फिक्स तो नहीं है, होता है फिक्स तो नहीं होता है म्यूचुअल फंड में रिटर्न। किसने फिक्स बोला भाई?
कभी 30 दिया होगा, कभी -20 दिया होगा, कभी 15 दिया होगा, कभी -10 दिया होगा, लेकिन वो सब मिला के 17 साल में देखेंगे तो 15.87 का एवरेज रिटर्न हुआ है। एक बार -30 दिया, एक बार +40 दिया, तो एवरेज कितना हुआ? 10% हुआ। 2 साल ही है, पर 17 साल में 15% का एवरेज मिला है। उस एवरेज के हिसाब से 10 लाख का वैल्यू 1,29,00,000 हुआ है। तो आप बताइए 17 साल पहले जिसने जिसने प्लॉट फ्लैट खरीदा था 10 लाख का, क्या उन सभी प्लॉट फ्लैट का वैल्यू 1,29,00,000 हो गया है? आंसर है नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्लॉट फ्लैट नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट के लिए जरूर लेना चाहिए, पर ये सोचना कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा बढ़ जाएगा, यह सोच बहुत खतरनाक है। आप किसी भी शहर में बस से ट्रेन से घूमते हैं तो शहर खत्म होने के बाद आप देखेंगे 5 किलोमीटर प्रति जगह है और प्लॉटिंग करके रखा हुआ है, पेड़ पौधा सब्जी फल कुछ नहीं लगा हुआ है, प्लॉटिंग करके रखा हुआ है कि बढ़ेगा तो बेचेंगे। आप शहर के इधर 5 किलोमीटर देख लीजिए और शहर के इधर 5 किलोमीटर देख लीजिए, मैंने खूब ऑब्जर्व किया है। तो वो जो लालच है ना कि 5 लाख 10 लाख लगा के बाउंड्री घेर करके शहर के बाद छोड़ देंगे, वो छूटने की वजह से आज शहर में सब्जी फल का कमी होता है, बेतहाशा कमी होता है, और उसके बदले में जंक फूड खाते हैं और उसी शहर में मर जाते हैं। आपको पता ही किस तरह से मर रहे हैं, सब लोग शहर में रह रहे हैं। तो इसीलिए मैं प्लॉट फ्लैट का धुर विरोधी हूँ कि आपको जरूरत नहीं है, बस लेके रख लिया, बढ़ेगा तो बेचेंगे। अरे हमको क्या करना है, बेटा बेटी पोता पोती नाती नतनी के लिए वहां तक जुगाड़ करके रखा है, प्लॉट घेर के रखा है, एक पेड़ भी आम का नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि पेड़ अगर बड़ा हो गया तो उसको काटेंगे कैसे, वो तो इलीगल काम हो जाएगा, फिर बेचेंगे कैसे, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पड़ती है, बीच बाज में पेंट कर देते हैं, एक बोर्ड लगा देते हैं कि प्लॉट बिक्री पे है, वो 20 साल से बोर्ड वैसे लगा हुआ है। भाई ऐसे नहीं करना है, उस चीज का मैं विरोधी हूं। ये नहीं कि प्लॉट नहीं लेना है, फ्लैट लेना है, अगर आप खेती करने के लिए ले रहे हैं तो ले लीजिए, घर बनाना है रहना है तो ले लीजिए, स्टूडेंट को भाड़े पे रखना है ले लीजिए, लेकिन ऐसे ही प्लॉट बना के रख दिया कि बढ़ेगा तो बेचेंगे, एकदम दूरदृष्टि लेके रखें कि यहीं पे जीना है यहीं पे मरना है, उस चीज़ का मैं विरोध करता हूं कि वहां से पैसा निकालिए और म्यूचुअल फंड इक्विटी SIP में इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा देश के इकोनॉमी में लगेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप SIP में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, एडवाइजर बनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर ऐप में जुड़ सकते हैं और आप अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। आप कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से ये प्लेटफॉर्म एसेट प्लस का प्लेटफॉर्म 10 टाइम्स बेटर है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से जरूर शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।